उबर शिकारा भारत की पहली जल परिवहन सेवा है जो कश्मीर डल झील कश्मीर से शुरू हुई है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जल परिवहन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस CPA क्या है? ये एक रोग है, फंगल संक्रमण के कारण होता है। इसमें खांसी आती है, बुखार हो जाता है, वजन कम हो जाता है, खून की उल्टी होने लगती है। इसका उपचार है एंटी फंगल दवाएं, सर्जरी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये 3 तरह की दवाएं इसमें कारगर होती हैं। भारत में नए आपराधिक कानून लागू, प्रधानमंत्री द्वारा चंडीगढ़ से इसको शुरू किया गया। वो नए कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता का महत्व क्यों है? क्योंकि अपराधों के लिए कड़ी सजा, अपराध स्थलों पर फोरेंसिक टीमों की अनिवार्यता, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। लक्ष्य क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना। इंडियन सोसाइटी ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन का 63वां वार्षिक सम्मेलन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन 63वां सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। विषय है चिकित्सा और आनुवंशिकी में नवीनतम शोध। इसी विषय पर NPS वात्सल्य योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य अनाथ बच्चों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। लाभार्थी 0 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चे हैं। भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य, यह मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभयारण्य है। विशेषता बाघों का संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा इसकी विशेषता है। विश्व सूखा एटलस 2024, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट वर्ष 2024 में महत्व, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और सूखा संकट पर रिपोर्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का स्थान, ये महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य भगवत गीता की संदेश का प्रचार और सांस्कृतिक एकता स्थापित करना है। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम जूनियर एशिया कप जीता। कौन? भारतीय पुरुष हॉकी जूनियर टीम ने। कहाँ पर? मस्कट, ओमान में। और फाइनल किससे हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। RBI ने UPI लाइट वॉलेट सीमा बढ़ाई। UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। गूगल का हैदराबाद में सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, गूगल का हैदराबाद में सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र मतलब खोला गया। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करना है। 16वां गृह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, 16वां गृह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। इसका विषय है निर्मित पर्यावरण में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाना, निर्मित पर्यावरण में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाना। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्यवाही पर चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का बाहरी ऋण 8.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। भारत का कुल विदेशी ऋण वर्ष 2023 में 31 अरब डॉलर से बढ़कर जो है 646.79 अरब डॉलर हो गया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2024 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। थीम था मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। म्यूल हंटर .ai RBI की नवाचार इकाई RBIH ने म्यूल हंटर .ai लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान में मदद करना।
नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। किसको? चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया गया उनको। कौन दिया? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दी गई। बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा से बीमा सखी योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बीमा क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। उत्तर प्रदेश जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य है। जेम क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। विषय है युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता, कल की ईमानदारी का निर्माण। ये जो है विषय है, कल की ईमानदारी का निर्माण। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024। तिथि 9-10 दिसंबर 2024। स्थान है नई दिल्ली। उद्देश्य है इंटरनेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नीति पर चर्चा। ये उद्देश्य है किसका? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। जसलीन कौर ने 2024 टर्नर पुरस्कार जीता। किस कार्य के लिए? तो अल्टर प्रदर्शनी के लिए इनको जो है टर्नर पुरस्कार दिया गया। किसको? जसलीन कौर को। विशेषता है रोजमर्रा की वस्तुओं के माध्यम से पहचान और समुदाय की भावना को उजागर करना। ये इन्होंने किया था। रूस में INS तुसील, भारत रूस रक्षा सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य INS तुसील का। इसका महत्व दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। वोरोनिस रडार, भारत रूस रडार डील है। वोरोनिस रडार उद्देश्य भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। बीमारी X के बारे में जान लेते हैं। बीमारी X स्थान कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जिसकी परिभाषा ये मतलब ये बीमारी सबसे पहले कुरुक्षेत्र हरियाणा में नजर आई। परिभाषा WHO द्वारा दी गई एक काल्पनिक नाम है ये बीमारी X, जिसका उद्देश्य एक अज्ञात संभावित महामारी रोग को दर्शाना है। इसका उद्देश्य क्या है? कि एक अज्ञात संभावित महामारी जन्य रोग को दर्शाना है। हालिया घटना कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अज्ञात बीमारी के प्रकोप को शुरू में बीमारी X कहा गया, जो बाद में गंभीर मलेरिया के रूप में पहचानी गई। नेक्स्ट, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनाए गए। पहले ये जो है राजस्व सचिव के पद पे तैनात थे। इसका उद्देश्य मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है। जेनकास्ट, गूगल ने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया। गूगल ने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया। उद्देश्य सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना। विशेषता उन्नत AI और डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, ये इसकी विशेषता है। अवध सहायेश्वर मंदिर, अवध सहायेश्वर मंदिर को विरासत पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार दिया गया। यह स्थान कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। विशेषता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना इसकी विशेषता है। द्रविड़ शैली में निर्मित है। भारत की कुल प्रजनन दर TFR 2.0 अब 2.0 जो स्थिर जनसंख्या के करीब है। महत्व जनसंख्या स्थिरीकरण का संकेत करती है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक। इसका उद्देश्य है भारत का अपना मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। समय सीमा 2035 दी गई है।
दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई में डंप यार्ड पुनर्विकास परियोजना के संदर्भ में की गई। विषय शहरी स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है। खाद्य एवं कृषि संगठन महत्वपूर्ण भूमिका में है। विषय जो है एक सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 माधव गाडगिल को दिया गया है। कौन दिया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा दी गई थी। क्यों दी गई थी? पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान के लिए। 22वां दिव्य कला मेला 12 से 22 दिसंबर 2024 तक स्थान इंडिया गेट लॉन नई दिल्ली में इस मेले का आयोजन किया गया। 22वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पे? इंडिया गेट में। कहाँ? लॉन नई दिल्ली में। उद्देश्य दिव्यांग कलाकारों को मंच प्रदान करना, ये उद्देश्य है। जियोर्जिया मिलोनी यूरोप की सबसे शक्तिशाली नेता हैं। इनको सम्मान मिला पॉलिटिको यूरोप मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूरोप का खिताब इनको मिला। ये प्रधानमंत्री हैं इटली के। डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। डी गुकेश 17 वर्ष के हैं। चीन के डिंग लीरेन को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। उपलब्धि है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 की। पाथाई पहल तमिलनाडु। पाथाई का फुल नाम है प्रोवाइडिंग एसेसिबल एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल इनिशिएटिव। का उद्देश्य है पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुलभ बुनियादी ढांचा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उद्देश्य आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का उपचार करना। भारत का जल संसाधन मूल्यांकन 2024 का निष्कर्ष है भूजल स्तर में गिरावट, जल संरक्षण की आवश्यकता। प्रकाशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है। डार्क ईगल मिसाइल प्रणाली अमेरिका। डार्क ईगल मिसाइल प्रणाली अमेरिका। प्रकार हाइपरसोनिक वीपन सिस्टम है ये। विशेषता मैक 5 से अधिक गति की उच्च मारक क्षमता है इसकी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा की गई। उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण की जागरूकता करना है। भारत ग्रीन स्टील मानक परिभाषित करने वाला पहला देश है। भारत क्या है? ग्रीन स्टील मानक परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया। उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के अनुकूल स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना। महत्व जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति करना। मालवा नहर परियोजना पंजाब। उद्देश्य जल संकट दक्षिण पश्चिम पंजाब मालवा क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य मालवा नहर परियोजना का दक्षिण पश्चिमी पंजाब मालवा क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। महत्व कृषि जल आपूर्ति सुधार और भूजल पर निर्भरता कम करना है। INS निर्देशक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का नया सर्वेक्षण जहाज है ये INS निर्देशक। इसका काम है समुद्री सर्वेक्षण नेविगेशन चार्ट तैयार करना। विशेषता है नवीनतम सर्वेक्षण उपकरण और स्वदेशी निर्माण। इसकी विशेषता है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 भारत ने जीता। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किसने जीता? भारत ने जीता। स्थान कहाँ है? मस्कट ओमान में। उपलब्धि पहली बार खिताब जीता भारत ने। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था। जिम्पी जिम्पी दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है ऑस्ट्रेलिया में। जिम्पी जिम्पी विषाणुता स्पर्श से अत्यधिक दर्द तंत्रिका क्षति है। स्पर्श से अत्यधिक दर्द होता है, तंत्रिका क्षति पहुंचाती है जिम्पी जिम्पी। ये जो पौधा है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चरक पहल NCL यानी कि नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड की पहल है ये।
उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक सेवाएं प्रदान करना। लाभार्थी खनिकों और उनके परिवारों सहित स्थानीय समुदाय इसके लाभार्थी हैं रहेंगे। मिखाइल कावेलासविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बनी। मिखाइल कावेलासविली महत्वपूर्ण फुटबॉलर से राजनीतिज्ञ बने ये। शरत खोज एवं बचाव सहायता उपकरण है ये शरत। विकास इनकोइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा इसका विकास किया गया। उद्देश्य समुद्र में संकटग्रस्त नावों और व्यक्तियों की लोकेशन ट्रैकिंग करता है ये शरत जो है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में जो है स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य मधुमेह से जुड़ी आनुवंशिक जानकारी का संग्रह और अनुसंधान करना। लाभ व्यक्तिगत दवा विकास और इलाज में मदद करता है। जलवाहक योजना ओडिशा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की घर घर आपूर्ति। ये क्या है जलवाहक योजना का उद्देश्य है। प्रमुख राज्य ओडिशा में विशेष रूप से लागू किया गया जलवाहक योजना को। गाढ़ी माई महोत्सव नेपाल नेपाल के 12 जिला में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। विशेषता दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि मेल महोत्सव है ये गढ़ी माई महोत्सव। अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कौन? नेतुम्बो नंदी नदैतवाह। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। मनुष्य केप भैंस संघर्ष तंजानिया के नगोरोंगोरो संरक्षण क्षेत्र में मनुष्य केप भैंस संघर्ष हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र MFN दर्जा निलंबित किया। स्विट्जरलैंड ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र MFN दर्जा निलंबित किया। तिहत्तरवां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता मैक्सिको सिटी में आयोजित की गई। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविग जो है इस की विजेता रही। 2024 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अफगान किशोरी नीला इब्राहिमी ने जो है इब्राहिमी को मिला। 2024 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। डेविस कप 2024 इसकी विजेता इटली इसका विजेता रहा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। स्थान मलागा स्पेन में डेविस कप का आयोजन हुआ जिसमें इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में जो है खोला गया। इसका उद्देश्य संविधान के इतिहास निर्माण और मूल्यों का प्रदर्शन करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत की रैंक है सातवां स्थान है भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। शीर्ष 3 देश हैं डेनमार्क एस्टोनिया फिलीपींस जो है इसके शीर्ष देश हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। भारत 7वां स्थान पर है। डेनमार्क एस्टोनिया और फिलीपींस शीर्ष देश हैं। रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको जारी की जाती है। COP29 2024 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। इसका मुख्य एजेंडा रहा जलवायु वित्त और 2025 के नए लक्ष्य निर्धारण करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को जो है दिया गया। बुकर पुरस्कार 24 जो है सामंथा हार्वे को जो है दिया गया। उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया। किसको? सामंथा हार्वे को। ये आयरलैंड की हैं। पैन 2.0 प्रोजेक्ट का विकास आयकर विभाग द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य पैन कार्ड के डिजिटल उपयोग को बढ़ाना और eKYC को सरल बनाना है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट का विकास आयकर विभाग द्वारा की गई। इसका उद्देश्य पैन कार्ड के डिजिटल उपयोग को बढ़ाना और eKYC को सरल बनाना है।
इसकी विशेषता है रियल टाइम वेरिफिकेशन व इंटरऑपरेबिलिटी, इसकी विशेषता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार 2024 प्रधानमंत्री को मोदी को दिया गया। मान्यता है कि कोविड-19 प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार मोदी जी को दी गई थी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्घाटन 2023 में की गई थी। उद्देश्य था जैविक खेती को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति। प्रमुख राज्य जहाँ पे इसको शुरू किया गया वो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश है। चक्रवात फेंगल नाम दिया सऊदी अरब ने, कहाँ पे? दक्षिण हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया। हियो जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। 240 मेगावाट क्षमता की ये परियोजना जो है की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में हुई। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर भारत की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भू भारती पोर्टल भू संपत्ति और भूमि डेटा का एकीकृत डिजिटल पोर्टल है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और नागरिकों को भूमि से जुड़ी पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें सैटेलाइट इमेजरी, जियो टैगिंग और राज्यवार भू अभिलेख शामिल हैं भू भारती पोर्टल में। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड, यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है। यह स्थान स्थानीय माओरी जनजाति के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। 2025 में इसे आधिकारिक रूप से एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है भारत जो है। IMF ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.2% लगाया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। 2025 में भी IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऋषिकेश स्थित एम्स में भारत की पहली मुफ्त हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह सेवा संजीवनी योजना के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्र में गोल्डन आवर के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP दीवार सऊदी अरब। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाना है, रोजगार सृजन करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। ODOP का दीवार का हाल ही में इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में एक जिला एक उत्पाद दीवार का निर्माण किया गया है, जिसमें स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। अदम्य और अक्षर नौसैनिक जहाज, 2 नए नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण किया है। ये जहाज़ भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन जहाज़ों का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव और मानवीय सहायता प्रदान करना है। संस्कृति वर्ष, भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। क्षेत्र संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में।
के क्षेत्र में। HAB-1 HAB-1 भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। ये नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया। स्थान लेह लद्दाख में HAB-1 को लॉन्च किया गया। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन की चुनौतियों का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन की चुनौतियों का अध्ययन करना है। सहयोग कौन कौन कर रहा है? इसरो, IIT बॉम्बे, लद्दाख विश्वविद्यालय इसमें सहयोग करेंगे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय है बुद्ध धर्म का एशिया को सशक्त बनाना। भागीदार देश हैं 32 देशों के 160 से अधिक प्रतिनिधि। महत्व है भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना। कैसियस मगरमच्छ प्रजाति है ये, खारे पानी का मगरमच्छ है ये। इसकी आयु लगभग 120 वर्ष होती है। वजन 1300 किलोग्राम है। मृत्यु नवंबर 2024 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में वजन था इतना। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 शब्द ब्रैट अर्थ आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और भोगवादी दृष्टिकोण है। प्रेरणा पॉप गायिका चार्ली XCX का एल्बम ब्रैट है, इसी को दिया गया, ब्रैट को दिया गया। कौन सा? कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार। किससे मिली थी प्रेरणा? तो पॉप गायिका चार्ली XCX के एल्बम से। स्पीकिंग विद द नेचर पुस्तक, यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ संवाद की महत्ता को दर्शाती है। इसके लेखक हैं प्रहलाद सिंह पटेल, भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। विषय वस्तु है प्रकृति, संस्कृति और जैव विविधता के समन्वय पर केंद्रित। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सुलभ बनाना। लॉन्च किया किसने? छत्तीसगढ़ के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी विशेषताएं हैं हेल्पलाइन, स्कीम्स की जानकारी, सहायता हेतु आवेदन की सुविधा। इसकी विशेषताएं हैं डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की पहल है ये सुगम ऐप। विशेष शिक्षा क्षेत्र सेज उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा क्षेत्र सेज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने का निर्णय लिया। उद्देश्य है दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। पहल के अंदर इसका उद्देश्य है दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। पहल के अंतर्गत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे ब्रेल किताबें और सहायक तकनीक, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत से जो पहल है दिव्यांग छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लाया गया है। टाइटेनियम स्लैग कजाकिस्तान से समझौता। भारत और कजाकिस्तान के बीच टाइटेनियम स्लैग के आयात को लेकर समझौता हुआ। उपयोग इसका रक्षा, एयरोस्पेस और निर्माण क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्षेत्र राज्य की सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में। उद्देश्य लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना। सदर सम्मेलन तेलंगाना आयोजन। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा सदर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक पशुपालक समुदाय लंबाडा लंबानी की समस्याओं पर विमर्श करना है। मुख्य मुद्दे हैं सामाजिक कल्याण, पशुपालन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारीकर्ता कौन कौन से हैं? तो क्वैक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस भारत की शीर्ष संस्थान है। IIT बॉम्बे शीर्ष भारतीय संस्थान है IIT बॉम्बे। रैंकिंग मानदंड
शिक्षण गुणवत्ता, अनुसंधान प्रभाव और इंटरनेशनलाइजेशन जो है मापदंड है, से मापदंड होता है। बाकी दूसरी जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई कोझिकोड केरल में। ये पहली परियोजना जो है कोच्चि जल मेट्रो में की गई थी। पहली परियोजना कोच्चि जल मेट्रो शुरू की गई थी, दूसरा जो है कोझिकोड केरल में शुरू की गई है। इसकी विशेषता है स्वच्छ और हरित परिवहन सुविधा। रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, स्टेम शिक्षा में नवाचार में योगदान के लिए इनको दिया गया। आयोजक रोहिणी नैयर मेमोरियल ट्रस्ट और NCAER इसके आयोजक थे। उद्देश्य जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। तुलिप ब्रांड सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, तुलिप ब्रांड सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित उत्पादों को ब्रांड पहचान देना। श्रेणियां हैं वस्त्र, हस्तशिल्प, स्टेशनरी आदि। बढ़ावा आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान 7वां रहा। वीपो के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत का 7वां रैंक रहा। सबसे अधिक पेटेंट फाइल करने वाले देश में जो है चीन नंबर 1 है, फिर अमेरिका है, फिर जापान है। पेटेंट फाइल करने वाले देश चीन, अमेरिका, जापान। भारत की प्रगति इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को दर्शाता है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का हब बनाना है। पहल गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 पहल है। निवेश आकर्षण घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए विशेष पैकेज। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु। इसका उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और तकनीकी शोध को बढ़ाना। भागीदार देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान इसके भागीदार देश हैं। केंद्र की भूमिका नवीकरणीय ऊर्जा नीति विकास और अनुसंधान में भूमिका है। केंद्र की भूमिका FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ, हॉकी महासंघ। नए अध्यक्ष तैयब इकराम मकाऊ मूल के हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। महत्व एशियाई देशों की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना इसका महत्व है। प्राथमिकता ग्लोबल हॉकी विकास और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए कौन? तैयब इकराम मकाऊ मूल के हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र बत्रा थे। पंतसीर मिसाइल रूस से एक प्रकार का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है पंतसीर। क्षमता ड्रोन, हेलीकॉप्टर, कम दूरी की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये भारत का उद्देश्य हवाई रक्षा को मजबूती देना है। इगास दिवाली उत्सव उत्तराखंड। स्थान गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में इगास दिवाली उत्सव मनाया गया। विशेषता पारंपरिक लोक नृत्य, गीत और रीति रिवाज ये विशेषता है। आयोजन उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रोत्साहित। महत्व लोक संस्कृति और पर्वों को संरक्षित करना इसका महत्व है। अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली। आयोजन भारत में पहली बार इंडो पैसिफिक स्पेस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। उद्देश्य है अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। भागीदार देश हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई इंडो पैसिफिक देश इसके भागीदार रहे अंतरिक्ष अभ्यास के। एवियन इन्फ्लुएंजा से पक्षियों की मृत्यु। सांभर झील राजस्थान में। सांभर झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कारण H5N1 एवियन फ्लू वायरस के कारण मृत्यु हो रही है पक्षियों की। कौन कौन सी पक्षी मर रही हैं? तो फ्लेमिंगो, पेलिकन सहित अन्य जल पक्षी
इसकी भेंट चढ़ जा रही हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त सम्मेलन। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। उद्देश्य गाजा संघर्ष, फिलिस्तीन मुद्दा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करता। भारत का रुख है मानवतावादी समाधान और संवाद पर बल। CISF महिला बटालियन पहल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF द्वारा पहली पूर्ण महिला बटालियन पहल है। उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसे जगहों पर तैनाती, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। आसान तैनाती कई प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में इनकी तैनाती। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। क्या? जनजाति गौरव दिवस। उद्देश्य जनजाति संस्कृति, इतिहास और योगदान को सम्मानित करना। इसकी शुरुआत 2021 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। RBI की DSIBs सूची यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स सूची 2024 के लिए शामिल बैंक हैं। कौन कौन से? SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक को शामिल किया गया है। किसमें? DSIBs की सूची में। महत्व, ये बैंक टू बिग टू फेल श्रेणी में आते हैं। RBI की विशेष निगरानी और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएं लागू हैं इनके लिए। रीप्रैक्स अभ्यास 2024 इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रीप्रैक्स का पूरा नाम क्या होता है? तो रीजनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। क्या है? रीजनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रीप्रैक्स। इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। उद्देश्य है क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, खोज बचाव और सहयोग स्थापित करना। भागीदार देश हैं हिंद महासागर के क्षेत्र के कई देश जो है इसके भागीदार देश हैं। कहाँ पे? तो प्रमुख बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत के नए कैग के संजय मूर्ति को बनाया गया। नए CAG दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश बजट। कुल बजट 8,08,736 करोड़ रुपए का, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। उत्तर प्रदेश का बजट क्या है? कुल बजट है कितना? 8,08,736 करोड़, जो कि 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। यह योगी 2.0 सरकार का चौथा और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹93,000 से अधिक है। प्रदेश की GDP वित्त वर्ष 2024-25 में ₹27.51 लाख करोड़ होने का अनुमान है। GDP का जो है कितना है? 24-25 में 27.51 लाख करोड़ होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्यों पर ₹30.8 लाख करोड़ का अनुमान है। GSDP जो 2024-25 की तुलना में 12% वृद्धि दर्शाता है। राजकोषीय घाटा GSDP के 3% यानी कि 91,400 करोड़ पर लक्षित, जो 2.97% यानी 91,399.80 करोड़ है। सरकार का कुल कर्ज अब 9,03,924.54 करोड़ हो गया है, जबकि 2024-25 में यह 8.16 लाख करोड़ था।
आरबीआई के अनुसार कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है, सबसे अधिक टैक्स मिलता है। बजट आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के लिए अवसंरचना विकास, कुल बजट का 22% दिया गया। अवसंरचना विकास में सबसे अधिक बजट दिया जा रहा है, कितना, 22%, सबसे अधिक है ये। शिक्षा पे 13%, कृषि एवं संबंध सेवाओं में 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4% बजट का आवंटन किया गया। योजनाएं और प्रमुख प्रोजेक्ट्स। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2024-25 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 1000 करोड़ प्रस्तावित है। 1000 करोड़ प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण बजट आवंटन। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु रुपये 300 करोड़ दिया गया। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ दिया गया। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ की व्यवस्था की गई। 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ रुपए की आवंटित की गई। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी गाँवों में के लिए 454 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11% बजट आवंटित की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 700 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान पर है। वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई। लखनऊ में एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। पर्यावरण एवं वन क्षेत्र। प्रदेश का वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। वृक्ष आच्छादन, वनावरण व वृक्ष आच्छादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 173 से बढ़कर वर्ष 2022 में 205 हो गई है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी और अर्थव्यवस्था। वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी वृद्धि दर है वो लगभग 8% रही। 22-23 में जीएसडीपी का मूल्यांकन रुपये 21.91 लाख करोड़ किया गया है। जीएसडीपी का मूल्यांकन 21.91 लाख करोड़ का। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान 2021-22 में वर्तमान मूल्य। सेवा क्षेत्र का योगदान 46.95% है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में 28.44% का है और उद्योग द्वितीय क्षेत्र का 24.61% योगदान है अर्थव्यवस्था में। यूपी में राज्य के स्वयं के कर राजस्व स्रोतों का योगदान। राज्य के स्वयं के कर राजस्व स्रोतों का योगदान। जीएसटी 40%, वैट 16.41%, राज्य उत्पाद शुल्क 22.28%, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क 13.46% योगदान है। ये बताया जाए कि इसका कितना योगदान है। तो जीएसटी का 40% योगदान है, वैट का 16.41% और राज्य उत्पाद शुल्क का 22.28%,
स्टैंप और पंजीकरण शुल्क का 13.46% योगदान है। व्यय वितरण, विकास व्यय में 57% व्यय होता है, गैर विकास यानी कि विकासोत्तर व्यय में 38.9% होता है। पूंजीगत व्यय 6.05% होता है। अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय। वित्तीय समावेशन योजनाएं मार्च 2022 तक। प्रधानमंत्री जन धन योजना, कुल 7.93 करोड़ खाते, जिनमें से 7.37 करोड़ सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 7.93 करोड़ खाते खोले जाएंगे, जिनमें 7.37 करोड़ सक्रिय हैं। 54.35% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। रुपये 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी है। वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी जो है 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग आते हैं। इसके अंतर्गत 2 लाख प्रति जीवन बीमा होता है। वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये भरने पड़ते हैं। अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जाती है। 1,000 से 5,000 वार्षिक पेंशन मिलता है। कुल लाभार्थी संख्या बढ़कर 15.88 लाख हो गए हैं। निवेश उद्योग एवं योजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रुपये 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश, जिससे 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वाराणसी, लंगड़ा आम और कन्नौज इत्र को विशेष समर्थन मिला। मेगा फूड पार्क जैसे गोरखपुर में फूड पार्क की स्थापना, जिससे किसानों व उद्यमियों को प्रसंस्करण सुविधा मिली। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में विशेष क्लस्टर जैसे आलू पर केंद्रित प्रसंस्करण इकाइयां हैं। खनिज उत्पादन एवं खनन नीति, खनिज 2 श्रेणियों में मुख्य खनिज केंद्र सरकार के अधीन कोयला, बॉक्साइट और लाइमस्टोन है। उप खनिज राज्य सरकार के अधीन बालू, मोरंग, ईंट और मिट्टी है। 2021-23 में परिवर्तन, खनिज उत्पादन में 2.2% की वृद्धि हुई। सिलिका सैंड, कोयला, चूना पत्थर, गंधक के उत्पादन में वृद्धि। राजस्व लक्ष्य रुपये 4,860 करोड़ रुपए, जिसमें से 1422.37 करोड़ रुपए अर्जित। जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल मैपिंग से अवैध खनन में कमी। ई टेंडरिंग प्रणाली से पारदर्शिता में सुधार। अधोसंरचना विकास, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया और एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रूप से चालू की गई। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 600 किमी लंबा है। निर्माण कार्य नवंबर 2022 से प्रारंभ है। सड़क एवं पुल निर्माण, निगरानी हेतु चाणक्य, विश्वकर्मा और प्रहरी पोर्टल शुरू की गई। सड़क और पुल निर्माण हेतु की निगरानी हेतु चाणक्य, विश्वकर्मा और प्रहरी पोर्टल शुरू की गई। 150 नई BS6 साधारण बसें 10 अगस्त 2022 से संचालित हुई। सभी जिलों को इनसे जोड़ा गया। ऊर्जा और पर्यावरण, सौर ऊर्जा नीति 2022, अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा और पर्यावरण में पर्यटन विकास, स्वदेश दर्शन योजना 2022-23, रामायण सर्किट, चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर। बौद्ध सर्किट, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती बौद्ध स्थलों का विकास किया हुआ। स्पिरिचुअल सर्किट, गोरखपुर, देवीपाटन, बृहन्यानगंज,
है। जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा धार्मिक पर्यटन विकास के लिए प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण बिंदु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 48.51% तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले कुल 27.59% योगदान दे रहे हैं। नियोजन विभाग की अर्थ एवं संख्या प्रभाग ने वर्ष 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की जीएसडीपी में राज्य की केंद्रीय यानी मध्य संभाग का योगदान 18.63% है, तो बुंदेलखंड संभाग का योगदान कुल 5.27% ही है। जिलों की जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती जिला अंतिम पायदान पर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी यह श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। 1987 से शुरू। कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है। अठारहवीं रिपोर्ट जो है 1927 से शुरू है। 18वीं रिपोर्ट में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है भारत का। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% यानी कि बढ़ा है। वन आवरण 7,15,343 वर्ग किमी है। वन आवरण 21.76% और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किमी 3.41%। 2021 की तुलना में वृद्धि। कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि 1,445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। 2021 की तुलना में 1,445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किमी वृद्धि हुई। यूपी में 559 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। उड़ीसा भी शामिल है। केवल वन आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य मिजोरम 242 वर्ग किमी, गुजरात 180 वर्ग किमी, उड़ीसा भी शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य वन एवं वृक्ष आवरण के रूप में तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है 85,724 वर्ग किमी। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है 67,083 वर्ग किमी। महाराष्ट्र भी शामिल है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में अधिकतम वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के अनुपात में तो लक्षद्वीप जो है 91.33% वन आवरण है वाला राज्य है। मिजोरम 85.34%। अंडमान एवं निकोबार द्वीप 81.62% सबसे अधिक वन आवरण वाले राज्य हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। कुल 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं। कुल 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। मैंग्रोव आवरण। कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्र है। 0.15% भौगोलिक क्षेत्र में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है 4,992 वर्ग किमी। 2021 से 7.43 वर्ग किमी की शुद्ध कमी हुई है। 2021 से 4.3 वर्ग किमी की शुद्ध कमी हुई है। बांस क्षेत्र। भारत में कुल बांस क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किमी है। कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई 81.5 मिलियन टन की कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई। पूर्वोत्तर भारत। कुल वन एवं वृक्ष आवरण 1,74,394.70 वर्ग किमी है। पूर्वोत्तर भारत में कुल वन और वृक्षारोप आवरण है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। पूर्वोत्तर क्या है? राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। जंगल की आग सीजन 2023-24। शीर्ष 3 राज्य हैं सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं उत्तराखंड, उड़ीसा और
छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। नवीनतम कृषि एवं खनिज आंकड़े। बाद में सबसे बड़े फसल उत्पादक राज्यों की सूची में चावल तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की सूची में तो चावल में सबसे बड़े उत्पादक हैं चावल में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। पौष्टिक मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। कुल दालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जो है ये जो है आंकड़े हैं। बागानी फसल उत्पादन। बागानी फसल उत्पादन स्रोत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2022-23 में अंतिम आंकड़े 7 मार्च 2024 के अनुसार। फल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये 3 शीर्ष हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और फूल में तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। फूल के मामले में काजू में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है शीर्ष स्टेट हैं। नारियल केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष राज्य हैं। बादाम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। सेब में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शीर्ष राज्य हैं। केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शीर्ष राज्य हैं। नींबू में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष राज्य हैं। संतरा में मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र शीर्ष राज्य हैं। मौसम्बी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शीर्ष स्टेट हैं। अंगूर में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शीर्ष स्टेट हैं। अमरूद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। आम में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार शीर्ष राज्य हैं। अनानास में पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जो है शीर्ष राज्य हैं। भारत में खनिज उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य 2023-24 में बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड शीर्ष राज्य हैं। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात और झारखंड है। 3 में छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्य है। 3 छत्तीसगढ़। कोयला में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शीर्ष राज्य हैं। मैंगनीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा शीर्ष राज्य हैं। सीसा में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड शीर्ष राज्य हैं। तांबा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड शीर्ष राज्य हैं। लौह अयस्क में उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्य हैं। कोयला की सर्वाधिक खानें झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हैं। जस्ता धातु राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है शीर्ष राज्य है हेमेटाइट में। प्राकृतिक गैस में राजस्थान, गुजरात और असम शीर्ष राज्य हैं। कच्चे तेल में राजस्थान, गुजरात और असम, कच्चे तेल में भी और प्राकृतिक गैस में भी। हीरा में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्य हैं। सोना में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड शीर्ष राज्य हैं। चांदी में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय शीर्ष राज्य हैं। अन्य उत्पादन में शीर्ष राज्य 2023-24। अंडा में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष राज्य हैं। अंडा उत्पादन में ऊन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात शीर्ष राज्य हैं। मांस में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। दूध में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। मत्स्य मछली में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। मत्स्य मछली इनलैंड में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, और मराइन में गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। मत्स्य मछली टोटल आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक शीर्ष राज्य हैं टोटल मछली में। रेशम उत्पादन संबंधी आंकड़े 2023 में शहतूत मलबरी रेशम में शीर्ष राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टसर रेशम में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शीर्ष राज्य हैं। और ईरी रेशम में
असम, मेघालय और नागालैंड शीर्ष राज्य हैं।